सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। ये वचन आप सुनने जा रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा और आप परमेश्वर के भेदों को जानेंगे कि परमेश्वर धरती पर काम करते हैं। परंतु परमेश्वर धरती पर काम कैसे करते हैं ये कोई कोई ही जानता है, और इस ना जानने की वजह से ही उस कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे लिए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें तरीका नहीं पता है, और परमेश्वर देता कैसे उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। कई बार ये चीज़ जानने के बावजूद भी हम इसको खो देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ क्या है हमारी लाइफ में, और परमेश्वर कैसे कैसे धरती पर काम करता है और कैसे आपको ब्लेस करता है। और जो परमेश्वर ने वाचाएं बांधी है हमारे साथ, जो वायदे किए हैं हमारे साथ, परमेश्वर उसको पूरा कैसे करता है। आज सभी लोगों का यही कहना है कि अगर परमेश्वर ने वाचाएं बांधी हैं तो वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, और अगर उनको पूरी होते हुए भी दिखाई दे रही हैं तो किसी किसी के लाइफ में दिखाई दे रही हैं। तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अगर इसकी लाइफ में वो चीज़ें पूरी हो रही है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रही है, या ऐसी कहाँ रोक है मेरी लाइफ में जो चीज़ वो मुझे नहीं मिल पा रही है, या मैं लेना चाह रहा हूँ तब भी नहीं मैं ले पा रहा हूँ। परमेश्वर ने जब वाचाएं बांधी थी तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं बांधी गई थी, हर एक व्यक्ति जितने भी धरती पर है हर एक व्यक्ति के लिए ये वाचाएं हैं कि परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा और परमेश्वर उनको कनान देश में लेकर जाएगा और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए आया, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। परंतु आज कोई कोई ब्लेस हो रहा है और कोई कोई अपनी लाइफ में वही फंसा हुआ है। आज वही श्राप और गरीबी उनके पास है, आज बीमारी भी उनके पास है, जबकि उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मार खा चुके हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर चुके हैं, यीशु मसीह ने ये सब अपनी जान देकर मिटा दिया है। फिर भी अगर आज हम इसी दिक्कत में जी रहे हैं, बीमारी और श्राप में, तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों जी रहे हो इस चीज़ में। आप को अगर पता हो तो ये सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पर ले लिया है, और यहाँ पर क्रूस लेकर मरकर जिंदा होकर चले भी गए हैं। और अभी तक आप सबको यही नहीं पता कि ये जो मैं आज स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जबकि यीशु मसीह सब कुछ ले चुके हैं। तो ना जानने की वजह से ही हर एक व्यक्ति जो धरती पर सफ़र कर रहा है और उसे नहीं पता है कि जो एक अनंत जीवन है, जो एक परमेश्वर एक बेस्ट लाइफ की बात कर रहे देने के लिए, वो आप सभी के लिए है, पर वो मिलेगी कैसे वो कभी जानने की कोशिश नहीं करते। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में जाएंगे, तो आपको परमेश्वर नए नए तरीके बताएंगे कि आप उस चीज़ को कैसे ले सकते हो जो वादा मैंने तेरे साथ किया है। तो कभी भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से नहीं उनको पता लगता है। तो फिर भी अगर वो प्रचार ही अगर सुने, खुदा के दास जितने भी हैं इस धरती पर परमेश्वर ने भेजे हैं, अगर उनके वचन ही वो सुन ले तो उनको पता लग जाएगा कि परमेश्वर मुझे सब कुछ देना चाहता है, तो मैं आज क्यों सफ़र कर रहा हूँ, आज मैं क्यों तकलीफ़ों में ये चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज़ें नहीं बनाएगी, आज मैं क्यों, अगर मैं हूँ तो कहाँ कमी है। कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि मेरी लाइफ में ये कमी कहाँ से आ रही है, और इसी वजह से उस स्ट्रगल में फंसते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने फेस कर लिया, अब आगे उनके बच्चे फेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, पर कभी किसी ने स्टॉप करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से मुझे आज़ादी दे चुका है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के जो वचन खुदा के दास के द्वारा जो लिखे गए हैं, अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर कैसे धरती पर काम कर रहे हैं। और जब आपको पता लगेगा तभी आप अपनी ज़िंदगी की हर एक दिक्कतों से आज़ाद हो सकते हो। आज इंसान पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ भी है, फिर भी उसकी लाइफ में शांति नहीं है, उसकी लाइफ में बीमारी नहीं जा रही है। अगर पैसा है तो बीमारी क्यों नहीं जा रही है, अगर पैसा ठीक कर सकता है बीमारी तो वो क्यों नहीं गई है। कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं जिनके लाइफ में खुदा नहीं है। तो उस चीज़ को देखो कि अगर मेरे पास ये चीज़ है तो ये चीज़ क्यों नहीं है, या मैरिज मेरी हो चुकी है तो मेरी मैरिड लाइफ ब्लेस क्यों नहीं है, हमारे घर में
में लड़ाइयाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं, हमारी शादी में वो बरकत नहीं है जो एक होनी चाहिए, जो एक डिसाइड करते हैं और शादी के कुछ टाइम बाद ही वो इरिटेट हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। शादी एक परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन कुछ ही साल बाद ऐसा लगता है कि क्यों कर लिया। ये सब शैतानी शक्तियां हैं जो करती हैं और हम इसे नहीं समझ सकते। इसी वजह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसको जानने के लिए आपको खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है।